नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज बाजार में आपने अच्छी खासी देखी साहब गिरावट, और उसी के रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ गए साहब, और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। सवाल क्या थे? सवाल यही थे कि सर बॉटम कहां है, निफ्टी में कितनी गिरावट और होगी, हम कहां बाय करें, ये गिरावट कब रुकेगी, इन्हीं सब सवालों के दोस्तों मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, आज बाजार में आपने अच्छी खासी गिरावट देखी है। जो निफ्टी का चार्ट आप बगल में देख रहे हो, ये आज की गिरावट को दर्शा रहा है, यानी कि 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपने आज बाजार में देखी। कंपोनेंट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर लगा दिए हैं, आप जाके उन्हें भी चेक करिए। निफ्टी में सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक करा, वो कंपोनेंट्स काम आते हैं, उनको उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसमें निफ्टी ये दर्शा रहा है कि निफ्टी का जो पिछला फ्राइडे को हाई बना था 16,985 का, और आज एक लो बना है 16,410 का। ये 600 पॉइंट की जो गिरावट है, ये आखिर क्यों हुई, कारण क्या कोरोना है या फिर इसके पीछे कारण है कुछ और, इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, पहली चीज आपको मैं ये बता दूं कि बाजार में दो खिलाड़ी मेन होते हैं, एफआईआई और साहब दूसरी तरफ ऑल ट्रेडर्स। एक तरफ एफआईआई होंगे और दूसरी तरफ ऑल ट्रेडर्स होंगे। ये बाजार ना निवेशकों से ऊपर नहीं जाता, जो निवेश करते हैं ना उनसे ऊपर नहीं जाता। यहां पर जो पॉइंटों का मूवमेंट होता है, बाजार ऊपर और बाजार नीचे, यहां ट्रेडिंग के पॉइंट से हिसाब लगाया जाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बुल और बियर, उन्हीं के हिसाब से दोस्तों बाजार जो है ऊपर नीचे होता है, निवेशक नहीं। आज अगर स्टॉक गिरा है, कल वो बढ़ जाएगा, निवेशकों को तो अपना कोई घबराना नहीं चाहिए इस गिरावट से, पहली चीज। और आज अगर गिरावट हुई है स्टॉक में, तो कल डेफिनेटली वो स्टॉक ऊपर भी जाएंगे। तो निवेशकों से बाजार नहीं चलता, बाजार जो है मूवमेंट दिखाता है ट्रेडर से। इस समय देखो ट्रेडर्स इस बाजार में, जानते हैं आप ट्रेडर्स कौन कामयाब है? इस बाजार में ट्रेडर्स वही काम है जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा है। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? एफआईआई के पास होता है। इनके पास डॉलर के हिसाब से पैसा होता है। आप और हम कामयाब क्यों नहीं हो पाते ट्रेडिंग में? मैं क्यों ग्रुप में काम करता हूं? आप इसलिए कामयाब नहीं होते, आपके पास जो है वो छोटी अमाउंट होती है ट्रेडिंग की, इसलिए आप बाजार में कामयाब ट्रेडिंग में नहीं हो पाते। मैं क्यों अवॉइड करने के लिए कहता हूं ट्रेडिंग? इसलिए कहता हूं छोटी अमाउंट के ट्रेडर्स की यहां कोई वैल्यू नहीं है, वो हमेशा लॉस ही करेगा। यहां कमाता कौन है? जिसपे खूब सारा पैसा है। खूब सारा पैसा किस पे? एफआईआई। जो आज की गिरावट हुई, ये मैं सरप्राइज नहीं हूं इसमें, मेरे ख्याल से अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हूं मैं जानता हूं कि ये होना है। आज से नहीं, 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। बहुत सारी चीजें मैंने उस वीडियो के माध्यम से बता दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाने की कोशिश, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो में लगाने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे वो वीडियो चली रही है, आप लोगों के पास मैंने वो सेंड कर दी है। बहुत सारी चीजें आपको उसमें समझ में आएंगी। तो ट्रेडर्स यहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं। यहां ट्रेडर्स, एफआईआई यही चीज तो समझ रहे थे। जो चार्ट आ रहा है बगल में देखिए, 1 साल का चार्ट है ये निफ्टी का। 1 साल के चार्ट में देखिए कि 13 से 15 हजार के बीच में कंसोलिडेशन करा। 13 से 15 हजार के बीच में एफआईआई भी कंफ्यूज थे कि अब हम क्या करें, या वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय ट्रेडर्स का, रिटेलर्स का मूड देखा जाए कि किस तरफ है। हमारा तो डर, हम तो डर के मारे ऐसे हो जाते हैं कि कुछ पूछो मत। अब हम लोग क्या करते हैं, बाजार बहुत महंगा है, बाजार बहुत महंगा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 1 साल से यही तो हो रहा है, 1 साल से। और हो क्या रहा है, उन्होंने समझा बाजार को ऊपर ले गए। क्यों ले गए? हम शॉर्ट कर रहे थे, वो बाय कर रहे थे, हम शॉर्ट कर रहे थे, वो बाय कर रहे थे। उन्होंने इतना माल इकट्ठा कर लिया, 1,20,000 करोड़ का दोस्तों उन्होंने माल इकट्ठा कर लिया 18,604 तक। 18,604 का इन्होंने हाई बनवा दिया, निफ्टी को इतना पंप कर दिया। बाजार महंगा था लेकिन उन्होंने और महंगा कर दिया। किन्होंने? एफआईआई ने 1,20,000 करोड़ का। कहां से खरीद लिया? जो आप शॉर्ट कर रहे थे।
जो ट्रेडर्स हमारे शॉर्ट कर रहे थे ये खरीद रहे थे, जो ट्रेडर्स हमारे शॉर्ट कर रहे थे ये खरीद रहे थे, ये भी जानते थे, ये भी यही चीज तो पढ़ रहे थे, और इसी चीज को समझ के इन्होंने कहा भैया इनका मूड तो है सेल का, ये तो शॉर्ट करेंगे ही करेंगे, तुम बाय पे लग जाओ। वो बाय पे लगे, आप लोग शॉर्ट करते रहे, फिर शॉर्ट कवरिंग बाजार को 18,604 तक ले जाने में कामयाब हो गई। आपका मूड चेंज, आपका मूड चेंज हो गया। अरे यार ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ऐसे कोरोना पता नहीं कितने आए, बाजार को तो ऊपर जाना ही जाना है। लिक्विडिटी की कोई कमी थी नहीं बाजार में, लिक्विडिटी की कोई कमी बाजार में थी नहीं। अब साहब अमेरिका में फेड ने कह दिया कि हम टैपिंग शुरू करेंगे, रेट हाइक करेंगे, इधर कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, एफआईआई को बहाना मिल गया। बाजार में उनके पास माल था, उनके पास बहाना था कि भैया अब बाजार में बेचने का वक्त आ गया है। क्योंकि हम लोग क्या सोचे थे, हम तो यही सोचे थे कोरोना पहले भी डेल्टा वेरिएंट आया है, हमारी थिंकिंग बता रहा हूं, 1 साल से यही तो हो रहा है, बल्कि 2 साल से, और बाजार ऊपर है। हमारे अंदर बाय बिल्डअप कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त हो गया था, हम देख ही नहीं रहे थे कुछ भी, बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय पे बाय, और जो समझदार थे वो प्रॉफिट भी कमा रहे थे। हम भी प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज लगा रहे थे, आज भी हमने इस पहल में पैसा कमाया। समय समय पर जो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगवाता हूं वो इसलिए तो लगवाता हूं कि आप लोग समय समय पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते रहो, और जो पैसा इकट्ठा हो जाए तो इस गिरावट में वो पैसा आपके काम आए। हम लोग साहब शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे, और एफआईआई बाय पे बाय, बाय पे बाय, बाय पे बाय कर रहे थे। बाजार को साहब वो ऊपर ले गए, उन्हें मौके की तलाश थी। ओमिक्रॉन का बहाना है, फेड की कटिंग है, यानी कि फेड की टैपरिंग की कटिंग एक बहाना था, और बाजार को उन्हें नीचे लाना था। इसीलिए दोस्तों मैं इसमें सरप्राइज नहीं हूं। आप जानते हैं एफआईआई के पास कितना माल था, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई है, इसीलिए मैंने वो वीडियो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी थी, ताकि आप बहुत सारी चीजें समझ जाओ। जाके देखिए उस वीडियो को, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 1,20,000 करोड़ का एफआईआई ने माल खरीद लिया था। हम शॉर्ट कर रहे थे ना, जो हम माल बेच रहे थे वो खरीद रहे थे, उन्होंने 1,20,000 करोड़ तक माल खरीद के निफ्टी को 18,604 तक हाई करके ले गए, पंप कर दिया। पंप एंड डंप की मैंने स्टोरी आपको सुना रखी है। हो गया साहब माल इकट्ठा। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि वो 76,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। उसके बाद भी उनकी जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली जारी है। 29,000 करोड़ की और सेल कर दिया। 76 में 29 के कितना बचा? चलो 76 नहीं तो मैं 70 इसकी राउंड फिगर लेता हूं, और इसको साहब 29 नहीं 30 लेता हूं, तो 40,000 करोड़ का अभी भी उनके पास माल है। 40,000 में 10,000 करोड़ इधर उधर लगा के अगर मैं बात भी करूं तो 30,000 करोड़ अभी भी उनके पास माल है। और ये सोचो कि वो बॉटम कहां तक इस बाजार को लेके जा सकते हैं। एक दिन में जब वो बाजार को साहब 600 पॉइंट गिरा सकते हैं, तो ये सोचो कि आने वाले समय में वो बाजार की दिशा और दशा कहां तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए आज मैंने आपको न्यू बाइंग, न्यू एवरेज से रोक दिया। पैसा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आज इस पहल का पैसा भी हम लोगों ने, जितने भी शेयर्स थे प्रॉफिट के, सब बेच दिए। 30 के आसपास का प्रॉफिट, उसमें टारगेट आया 29.95 का, हमने सब बेच दिया। प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। मैंने कहा भैया अब चुपचाप बैठे रहो, बॉटम अभी है बहुत दूर। इस बाजार में बॉटम अभी बहुत दूर है। 30,000 करोड़ का उनके पास माल है। सिचुएशन अभी फेवरेबल नहीं है। कोरोना का केसेस का बहाना उनके पास है। अब बाजार जो गिरेगा ना, वो चढ़ चढ़ के गिरेगा। जब भी बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, और जो जो साहब बाजार में हालत होगी ना, आप देखने लायक होगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। निवेशकों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों, समय तो लगता है। अगर आपने किसी चीज में निवेश करा है तो डेफिनेटली उस रेट पर आने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन जिस प्रकार सरकार एक्टिव है उसके हिसाब से जो हमारे पे सरकारी बैंक हैं, ज्यादातर मेन पोजीशन हमारी कहां है, सरकारी बैंकों पे है, तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले कुछ समय में थोड़ी बहुत न्यूज जरूर आएगी सरकारी बैंकों को, और ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास पीएसयू बैंक को बाय करने की, लेकिन हमने आज नहीं करा। हम अभी 2-3 दिन और देखेंगे। ऐसी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, क्योंकि अभी बॉटम थोड़ा सा दूर मुझे नजर आता है। ये बॉटम दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का जो बॉटम है वो 15,500 के आसपास सेटल होता हुआ मुझे दिख रहा है। आगे ये बाजार है,
गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कोरोना के केसेस बंद कम होने शुरू हो जाए और फिर एक कहानी कुछ डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आप इतना मान के चलिए आज के FIDS का डाटा बहुत सारी चीजें तय करेगा। मैंने आपको बता रखा है कि एक दिन ये कम बेचेंगे, थोड़े दिन वो बाय करेंगे और तीसरे दिन ऐसा विस्फोट कर देंगे कि आप वो देखते ही रह जाओगे। फ्राइडे को मैंने आपसे क्या कहा था कि 17,000 बच गया है, लेकिन साहब आने वाले मंडे को 17,000 तो क्या ये और भी नीचे आ सकता है। 16,500 तो मैंने आज से 1 महीना पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया था, वो टारगेट भी आ गए। बहुत सारे कमेंट्स क्रिटिसाइज भी मैं हुआ था, बहुत से लोग मेरे से नाराज भी हुए थे, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़िग रहा। मैं जानता था और आपको भी बता रहा हूं, कितने भी सब कोई चार्ट देखो, MACD RSI सब, हर कोई MACD वगैरह RSI सब कुछ, बोलिंजर बैंड वगैरह, हिस्टोग्राम वगैरह सब कुछ देखो, सब कुछ समझो, समझना भी चाहिए। लेकिन जब तक आप FII को फॉलो नहीं करोगे इस बाजार में कामयाब नहीं हो पाओगे, स्पेशली ट्रेडिंग, क्योंकि इन पे पैसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और आज का जो FIDS का डाटा अगर मेरे पास वीडियो अपलोड करने से पहले एडिटिंग वगैरह करने से आ गया ना, तो समझ जाना कि FII आज क्या करके गए होंगे, कितना वो माल बेच के गए होंगे। और यकीन करना अभी भी उन पे 30-40 हजार करोड़ का माल है। आज की फिगर घटा देना, उसके बाद भी बैलेंस रहेगा। बाजार में थोड़ा सा ऊपर भी ले जाएंगे ये लोग, जैसे आज नीचे से ऊपर आया है, उत्साह में पब्लिक बाय करेगी, अरे बहुत गिर गया है बाजार, खरीद लो, क्या होता है और गिर जाता है। बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है दोस्तों, बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, और जब बढ़ता है तो गिर गिर के बढ़ता है। ये नियम है, टेंडेंसी है बड़े बड़े लोग, और बड़े बड़े लोग बाग यही कहते हैं, हम भी उन्हीं के राह पे चलते हैं। हमेशा याद रखो, इस बाजार में कामयाब होना, स्पेशली ट्रेडिंग, मैंने बताया ना ये बाजार चलता है ट्रेडर्स से, और यदि आपको बाजार में ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो FII को फॉलो करो। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर ही रहो, और स्पेशली ट्रेडिंग करो ही मत। मौके आपको बाजार बहुत देता है। अब जैसे बाजार में गिरावट हुई, आपने ट्रेडिंग में पैसा खो दिया, अगर यही पैसा आपके पास होता तो आप अच्छे खासे स्टॉक को आज बाय कर रहे होते। आने वाला ब्राइट फ्यूचर है स्टॉक मार्केट के लिए। डेफिनेटली थोड़ा सा कोरोना के केसेस कूल डाउन हो जाने दीजिए, कोरोना का थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, डेफिनेटली फिर बाजार हमारे नए पंख लगेंगे। ये गिरावट एक स्वाभाविक थी, ये गिरावट होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर बाजार एक साइडवेज था, बाजार तेजी के पंख पे सवार था, तेजी की मेरे ख्याल से जहाज पे सवार था, तो इसकी गिरावट होनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि गिरावट एक हेल्थी करेक्शन माना जाता है बाजार के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि बाजार में इस समय जो मेन प्लेयर होते हैं, यानी कि इस समय नहीं, हमेशा बाजार में जो मेन प्लेयर होते हैं वो FI होते हैं, इनको ही फॉलो करिए। देखिए सब कुछ MACD RSI सब कुछ, टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन, स्टॉक महंगा है या सस्ता है, सब कुछ देखो, सबको फॉलो करो, ट्यूटोरियल वीडियोस देखो, लेकिन साहब FI का हाथ कभी मत छोड़ो। और मुझे आगे दो आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।